हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूज़लेट 24। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में एक नौकरी का नोटिफिकेशन लेके आया हूँ जो आसाम गवर्नमेंट की तरफ से निकल के आया है। सो फ्रेंड्स, देखिए एक नौकरी आया है जो IWAY डिपार्टमेंट से ये नौकरी का नोटिफिकेशन है जिसके लिए 14 वैकेंसी चाहिए। सो फ्रेंड्स, IWAY यानी कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया या IWAI, इसके लिए ये पोस्ट आया है। सो फ्रेंड्स, देखिए मैं इस वीडियो में इसके बारे में पूरे डिटेल्स बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आप लोग बिना स्किप किए पूरे वीडियो देखिए तो आप लोगों को समझ में आएगा और आप लोगों को अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे दिया गया है IWAY रिक्रूटमेंट 2022। इसका जो पहला पोस्ट आया है डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस एंड अकाउंट्स, इसके लिए 2 पोस्ट आया है, वो 2 पोस्ट अनरिजर्व है। पे लेवल दिया गया है आप लोगों का सैलरी 11th पे रेंज 67,700 से 2,08,700 तक आप लोगों का सैलरी दिया जाएगा। और इसके लिए एज लिमिट दिया गया है 40 ईयर्स। EDP असिस्टेंट के लिए टोटल पोस्ट आया है 1, वो OBC के लिए रिजर्व्ड है। इसका सैलरी है 6, पे रेंज 35,400 से लेकर 1,12,400 तक इसका सैलरी है। इसका एज लिमिट दिया गया है 35 ईयर्स, यानी कि 18 से लेकर 35 तक आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो 3 नंबर वैकेंट आया है वो जूनियर हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर JHS, इसके लिए टोटल पोस्ट आया है 3 पोस्ट। अनरिजर्व के लिए 2 और EWS के लिए 1 पोस्ट आया है। इसके सैलरी दिया गया है 6, जो पे रेंज है 35,400 से लेकर 1,12,400 तक इसका सैलरी दिया जाएगा। एज लिमिट दिया गया है इसके लिए 30 ईयर्स। स्टेनोग्राफर D के लिए पोस्ट आया है 4 पोस्ट। अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट, OBC के लिए 1, SC के लिए 1, ST के लिए 1 पोस्ट आया है। इसका सैलरी लेवल दिया गया है 4 लेवल, जो पे रेंज है 25,500 से लेकर 81,100 तक इसका सैलरी है। इसका एज लिमिट दिया गया है 27 ईयर्स, यानी कि 18 से लेकर 27 तक आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क LDC के लिए पोस्ट आया है 4 पोस्ट। अनरिजर्व 3 है और OBC के लिए 1 पोस्ट आया है। पे लेवल दिया गया है जो 2 लेवल, जो पे रेंज है 19,900 से लेकर 63,200 तक इसका पे लेवल है, इसका सैलरी दिया जाएगा। इसके लिए एज लिमिट दिया गया है 27 ईयर्स, यानी कि 18 से लेकर 27 तक आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ IWAY रिक्रूटमेंट, पहला दिया गया है एज रिलैक्सेशन अप टू 3 ईयर्स फॉर OBC कैंडिडेट्स नॉन क्रीमी लेयर। OBC के लिए 3 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है। अप टू 5 ईयर्स फॉर SC ST कैंडिडेट्स, SC ST के लिए 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है। पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो PWBD कहता है, उसके जो अनरिजर्व का जो PWBD है उसके लिए 10 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है। OBC का जो PWBD है उनके लिए 13 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है और SC ST का जो PWBD है उनके लिए 15 ईयर्स एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है डेप्यूटी डायरेक्टर फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ पासिंग और फाइनल एग्जाम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स और द SAS commercial examination of Indian Audit and Accounts Department or member of any of the organized or accounts and audit service। यहाँ पे कहा गया है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की तरफ से डिग्री पास होना चाहिए, जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है या फिर फाइनल ईयर्स में हो, जो चार्टर्ड अकाउंट्स का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसके अलावा SAS कॉमर्शियल एग्जामिनेशन ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, अगर इसमें से आप लोगों को पास हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा मेंबर ऑफ एनी ऑफ द ऑर्गेनाइज अकाउंट्स एंड ऑडिट सर्विस, अगर किसी अकाउंट्स
किसी ऑर्गेनाइज से आप लोगों का अकाउंट और एंड एडिट सर्विस से पास हो या फिर किसी सर्टिफिकेट्स हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा दिया गया है 5 years रेगुलर सर्विस इन सर्वेयर कैपेसिटी इन कमर्शियल अकाउंट्स इन फाइनेंस और अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल या फिर स्टेट या फिर सेमी गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे कहा गया है अगर आप लोगों को सर्वे और कैपेसिटी इन कमर्शियल अकाउंट्स इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट से अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट से हो या सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से हो या सेमी गवर्नमेंट से आप लोगों का 5 year सर्विस है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका पेमेंट दिया गया है 7 CPC प्री रिवाइज्ड पेमेंट 3, जिसके लिए सैलरी है 15,600 से 39,100 तक और इसका ग्रेड पे है 5,400 तक। डिजायरेबल दिया गया है ए डिग्री और डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट। अगर आप लोगों के पास बिजनेस मैनेजमेंट का किसी डिग्री हो या डिप्लोमा हो तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। EDP असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन दिया गया है डिग्री इन कंप्यूटर साइंस। अगर कंप्यूटर साइंस से आप लोग डिग्री पास हो तो अप्लाई कर सकते हैं या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट। और इसके अलावा अगर आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सर्टिफिकेट्स हो या इसका और इसके अलावा इसका समता हो तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ दिया गया है 1 year एक्सपीरियंस इन डाटा एंट्री ऑपरेटर ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा प्रोसेसिंग मशीन। डाटा प्रोसेसिंग मशीन में डाटा एंट्री ऑपरेटर का अगर आप लोगों के पास 1 year एक्सपीरियंस हो तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर हाइड्रोग्राफी सर्वेयर JHS के लिए क्वालिफिकेशन दिया गया है डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। अगर आप लोगों के पास सिविल इंजीनियरिंग से डिग्री हो या फिर डिप्लोमा हो तो इसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ दिया गया है 3 years एक्सपीरियंस इन हाइड्रोग्राफी। आप लोगों का 3 years हाइड्रोग्राफी से एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर लैंड सर्वे और SR1 या फिर 2 सर्टिफिकेट ऑफ द इंडियन नेवी विद 7 years एक्सपीरियंस इन हाइड्रोग्राफी। यहाँ पे कहा गया है हाइड्रोग्राफी में अगर आप लोगों का 3 years एक्सपीरियंस हो तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लैंड सर्वे अगर हो तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा SR1 या फिर 2 सर्टिफिकेट अगर इंडियन नेवी से हो आप लोगों के पास तो आप लोगों का इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो हाइड्रोग्राफी डिपार्टमेंट होना चाहिए। स्टेनोग्राफर D के लिए क्वालिफिकेशन दिया गया है 12th क्लास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। अगर किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड की तरफ से आप लोग हायर सेकेंडरी पास हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ दिया गया है स्किल टेस्ट नॉर्म डिक्टेशन 10 मिनट्स एट द रेट ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे कहा गया है स्किल टेस्ट लिया जाएगा 10 मिनट्स और पर मिनट में आप लोगों का 80 वर्ड्स लिखना होगा, जो शॉर्ट हैंड होना चाहिए, शॉर्ट हैंड लिखना होगा। और इसके साथ दिया गया है 65 मिनट्स इंग्लिश, 75 मिनट्स हिंदी ऑन मैनुअल टाइपराइटर। 65 मिनट्स इंग्लिश में और 75 मिनट्स हिंदी में आप लोगों का हाथ से ये लिखना होगा। इसके साथ दिया गया है 50 मिनट्स इंग्लिश, 65 मिनट्स हिंदी ऑन कंप्यूटर। आप लोगों को 50 मिनट्स इंग्लिश में या और इसके साथ 65 मिनट्स हिंदी से आप लोगों को कंप्यूटर में टाइप करना होगा। लोअर डिवीजन क्लार्क के लिए क्वालिफिकेशन जो दिया गया है, जो LDC पोस्ट आया है वो पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन दिया गया है हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए किसी बोर्ड या यूनिवर्सिटी की तरफ से। और इसके साथ 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी आप लोगों को टाइप करना होगा। इसके अलावा दिया गया है यह टाइप स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी इन कंप्यूटर में आप लोगों को यह वर्ड 35 वर्ड इंग्लिश और 30 वर्ड हिंदी कंप्यूटर में टाइप करना होगा। एप्लीकेशन फीस दिया गया है जनरल अनरिजर्व OBC NCL के लिए 500 रुपीज़, SC ST PWD एंड EWS के लिए 200 रुपीज़। आप लोग पेमेंट कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट बैंकिंग या फिर डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड, किसी एक तरीके से आप लोग इसके लिए इसका एप्लीकेशन फ़ीस पे कर सकते हैं।
इसके बाद दिया गया है हाउ टू अप्लाई फॉर IWAY रिक्रूटमेंट। आप लोग किस तरह की अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो IWAY जो लिंक है वहाँ पे आप लोगों को जाना होगा और इसके बाद जो एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का बटन है वहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना होगा और इसके बाद आप लोगों के सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। जो पेज एप्लीकेशन फॉर्म का पेज है वह पेज आप लोगों को सामने ओपन हो जाएगा और इसके बाद उस पेज में आप लोगों का पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स भरना होगा और इसके बाद आप लोगों का पासपोर्ट साइज एक फोटोग्राफ अपलोड करना होगा और इसके साथ आप लोगों का एक सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा और आप लोगों के लिए जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है वो सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। इसके बाद आप लोगों का जो एप्लीकेशन फीस दिया गया है कैटेगरी वाइज फीस आप लोगों का फीस पे करना होगा और सबमिट बटन मिलेगा, आप लोगों को सबमिट कर देना होगा तो आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद दिया गया है डोंट फॉरगेट टू टेक ए प्रिंट ऑफ सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म। आप लोगों का जो सबमिट करने के बाद जो फॉर्म मिलेगा वह फॉर्म आप लोगों को प्रिंट आउट करना होगा क्योंकि आप लोगों का यह फॉर्म फर्दर काम आएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ IWAY गुवाहाटी रिक्रूटमेंट 2022, इसके लिए डेट दिया गया है। स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन 18 नवंबर 2022। 18 नवंबर से आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसका लास्ट डेट है 17 दिसंबर यानी कि दिसंबर 17 तारीख तक आप लोगों का इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स मैं इसका ऑफिशियल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके पूरे डिटेल्स चेक कर सकते हैं और 18 नवंबर में आप लोग इस लिंक से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना और अगर इस चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करके रख